अगर आप लोग भी एसएससी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में टीयर 1 और टीयर 2 का पूरा डिटेल सिलेबस वेटेज वाइज बताऊंगा। तो पूरा वेटेज वाइज सिलेबस बताने से पहले हम आपसे इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्या होता है और इसके थ्रू आप लोगों को कौन कौन सा नौकरियां मिल सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं सिलेबस। तो देखिए एसएससी सीजीएल में दो एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2 का। तो सबसे पहले हम लोग टीयर 1 का बात कर लेते हैं। तो एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम में टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए इसमें दिया हुआ भी है। सबसे पहले क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इससे कितना होगा, 25 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन रहेगा 2-2 मार्क्स का, तो कितना हो गया 50 नंबर का। फिर है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 2-2 मार्क्स का होता है, 50 नंबर। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया जो कि क्या है, मैथमेटिक्स है, कम्पिटेटिव मैथमेटिक्स, ये 25 क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का, तो 50 मार्क्स ये हो गया। और लास्ट में आता है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तो इंग्लिश से भी कितना होता है, कम्पिटेटिव इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछता है, जो होता है कितना 2-2 मार्क्स का यानी कि 50 नंबर। तो टोटल क्वेश्चन हो गया कितना, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और टाइम इसमें कितना होता है 60 मिनट। यानी कि टीयर 1 क्लियर करने के लिए आपके पास 60 मिनट होगा। चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 100 क्वेश्चन बनाना है 60 मिनट के अंदर में, और ये 200 मार्क्स का होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कटअप भी बता दूंगा कि ये 200 नंबर में से आप लोगों को कितना नंबर लाना होगा, तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा। तो जब आप लोग टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपका क्या होगा, टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सीजीएल का मेंस हो गया। तो इसमें भी कौन कौन सा होगा, 4 पेपर ही होता है मुख्य रूप से, जिसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, कम्पिटेटिव मैथमेटिक्स, जो कितना होगा 30 क्वेश्चन होगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। जैसे प्रीलिम्स में कितना होता था, यानी कि टीयर 1 में 2-2 नंबर का, इसमें 3-3 नंबर का होता था। मैथ से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, फिर रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और कम्पिटेटिव इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होगा, इसमें क्या होगा 45 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 135 मार्क्स का। अब फिर क्या है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स। तो टोटल इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, ये 390 मार्क्स हो जाएगा। और मेंस का एग्जाम यानी कि टीयर 2 का एग्जाम में एक छोटा सा कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है, ये वाला, जो कितना होता है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-3 नंबर का, 60 नंबर। आप इसमें से आपको 30% नंबर यानी कि पासिंग मार्क्स लाना होता है, यानी कि 18 नंबर लाना होगा आपको। इसके बाद क्या होगा, आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो टाइपिंग का टेस्ट में क्या है, 28 वर्ड पर मिनट के आसपास आपको टाइप करना होता है, 15 मिनट का समय रहता है। तो यही पूरा सिलेबस है टीयर 1 और टीयर 2 का। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में वेटेज वाइज क्वेश्चन का नंबर बता देता हूँ कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको ये टेक्स्ट बुक का वेबसाइट है, यही क्या होता है, सीजीएल का सबसे बड़ा टेस्ट यही ऑर्गेनाइज करता है, मॉक टेस्ट का। तो जितने भी टॉपर स्टूडेंट सब होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे अपना मॉक टेस्ट देते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो इन्हीं लोगों का एनालिसिस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले किसका बात कर लेते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो इसमें देखिए ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है 25 क्वेश्चन में से, क्योंकि टीयर 1 में रीजनिंग में 25 से को पूछेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में से 0 से 1 क्वेश्चन पूछता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 0 से 1 क्वेश्चन। लोग वेन डायग्राम से कितना आता है, 0 से 1 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर से कितना आता है, 1 से 3 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 4 क्वेश्चन। डाइस से 0 से लेकर के 2 क्वेश्चन आ सकता है। रैंक एंड ऑर्डर से 1 क्वेश्चन। सिलोजिज्म से 0 से 3 क्वेश्चन। मिरर इमेज और वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कितना, 0 से 2 क्वेश्चन। एनालॉजी से 0 से 4 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से कितना आ सकता है, 1 से 3 क्वेश्चन। इसी तरह से आता है। तो यही क्या है, पूरा रीजनिंग का टीयर 1 का सिलेबस है 25 क्वेश्चन में से। टीयर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें देखिए बायोलॉजी से 0 से 2 क्वेश्चन पूछता है 25 को क्वेश्चन में से। केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन। फिजिक्स से 0 से 2 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से 1 से 5 क्वेश्चन। हिस्ट्री से 1 से 5 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी से 1 से 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर से 2 से 5 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से 2 से 3 क्वेश्चन। तो यही क्या है, पूरा जनरल जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है टॉपिक वाइज। वेटेज की बात करें तो इसी तरह से देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की सिलेबस की बात करें तो मैथ का सिलेबस में अगर टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे तो क्या है, एवरेज से 0 से 2 क्वेश्चन। अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम से। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके पूरा देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरह से हम लोग जब इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन की बात करें टीयर 1 के लिए तो 25 क्वेश्चन में से देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 2 से कितना है 4 क्वेश्चन पूछता है। क्लोज टेस्ट से कितना आता है 3 से 5 क्वेश्चन। आइटम्स से 1 से 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक से 1 से 4। और वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब जितना होता है इससे कितना आता है 2 से 4 क्वेश्चन।
सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें तो इसमें से 1 क्वेश्चन पैराजम्बल से 0 से 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग से 1 से 4 क्वेश्चन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 0 से लेकर के 2 क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा वेटेज वाइज टीयर 1 का क्या है, सिलेबस है। अब टीयर 2 की बात करेंगे तो टीयर 2 में कितना होगा, 30 क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ में से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैथ की बात करेंगे तो मैथ में देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो क्या होगा, क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसमें ज्योमेट्री से 9 से 15 क्वेश्चन, इसी तरह से एवरेज से 2 क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन से 2 से 6 क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और बोट स्टेम, इस टाइप का जो होता है ये टॉपिक जितना भी होता है इसमें बोट एंड ट्रेन ये सब आता है, इसमें से कितना है 4 से 8 क्वेश्चन, परसेंटेज से 4 से 10 क्वेश्चन। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस है। इसी तरह से जब हम लोग टीयर 2 में इंग्लिश की बात करेंगे तो टीयर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग जब इंग्लिश का सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन से 15 से 30 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम से 2 से 2, आइटम फ्रेज से 2 से 10, पैराजम्बल से 20 से 25। तो ये क्या है, हम लोगों का पूरा सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैथ और इंग्लिश का सिलेबस। और जीके जीएस का क्वेश्चन टीयर 2 में भी 25 ही पूछता है, तो उसका सिलेबस क्या है, वेटेज वाइज अगर बात करें तो वैसे ही है जैसे क्या है टीयर 1 में है। और बच गया क्या, रीजनिंग। तो रीजनिंग में से भी 30 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 5 ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो उसका भी सिलेबस टीयर 1 की तरह ही है, किसी टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा उठा करके 30 क्वेश्चन पूरा कर देता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना नंबर आएगा तो आप लोग सेफ है, यानी कि कितना नंबर लाना पड़ेगा आप लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो देखिए मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूँ कितना कितना गया है 2 साल का कट ऑफ। इससे आप लोग समझ जाएगा कि कितना नंबर लाएंगे तो हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ बताने के लिए देखिए मैं आप लोगों को 2 साल का डेटा रखा हूँ, 2024 का कट ऑफ और 2025 का कट ऑफ। तो 2024 में देखिए एससी का कट ऑफ कितना गया था, 126 मार्क्स। इसी तरह से एसटी का गया था 111 मार्क्स, ओबीसी का गया था 146, ईडब्ल्यूएस का गया था 141 और जनरल का गया था 152। इसी तरह से देखिए ये और सारा कैटेगरी है, इसका कम कम गया है। और 2025 में जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है इसमें देखिए एससी का कट ऑफ गया है कितना, 114 नंबर, एसटी का गया है 106 नंबर, इसी तरह से ओबीसी का गया है 130 नंबर, ईडब्ल्यूएस का गया है 127 और जनरल का 136 और अदर कैटेगरी का इस तरह से कम कम मार्क्स है। इन दोनों कटअप का और प्रीवियस ईयर का अगर कटअप को आप एनालिसिस कीजिए तो आपको अगर प्रीलिम्स निकलना है तो आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस मार्क, यानी कि 200 में अगर आपका 150 प्लस आ रहा है तो आपका प्रीलिम्स क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और मेंस का एग्जाम होता है 390 मार्क्स का, 390 मार्क्स का टोटल। तो इसमें से कम आपको 350 360 नंबर लगेगा तो आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगा, जैसे कि एसओ हो गया, इसके बाद क्या है इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, है ना, ये सब अच्छा पोस्ट है इसका। तो ये सब पाने के लिए आपको कम से कम 350 360 से के आसपास नंबर लाना होगा, तब जा करके आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ये है कि इस चैनल पर 2026 के लिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रीजनिंग फ्री में पढ़ाऊँगा, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए। तो इसलिए अगर 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप लोग और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री में टीयर 1 और टीयर 2 का पूरा रीजनिंग खत्म कर दूंगा। 2026 का एग्ज़ाम करीब जुलाई के आसपास में होगा, जुलाई से पहले तो होगा नहीं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को मार्च अप्रैल के आसपास में पूरा का पूरा रीजनिंग बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए अगर मेरे साथ आप लोग 2026 का रीजनिंग का पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 25 में से 25 लाना चाहते हैं तो।